हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिनका मेंस क्लियर हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनको मेरा कहना है कि आप मेरा ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत दिनों तक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ मेरा प्रीलिम्स, तो कोशिश करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी अगर आप लगातार लगे रहेंगे। अच्छा, ज्ञान सर ने मुझसे कहा था कि मैं एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं और मेरी लर्निंग रही हैं वो मैं शेयर कर लूँ, तो अगर आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है। तो पहले ड्रेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लड़कियों के लिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी साड़ी सिलेक्ट करें वो फॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप सूट पहन रही हैं तो सूट भी पेस्टल शेड्स लीजिए, कोई भी ऐसा डार्क शेड नहीं होना चाहिए जो एग्जामिनर की आंखों में चुभे। तो आप प्लेजेंट शेड ले सकते हैं, ब्लू के शेड्स ले सकते हैं, लाइट बेज के लाइट शेड्स ले सकते हैं, ऑफ वाइट के ले सकते हैं, और पीच कलर, लाइट पिंक, मतलब जो भी है आप पेस्टल शेड्स प्रेफर कीजिए। दूसरा, साड़ी जितना हो सके उतना प्लेन रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपकी ड्रेस जो है ना वो काफ़ी प्लेन है तो एग्जामिनर का फोकस आपके फेस पे रहता है और उनका पूरा कंसंट्रेशन आप जो आंसर कर रहे हैं उसके ऊपर रहता है रादर देन डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए आप प्लेन कपड़े लीजिए। लड़कों के लिए ये है, अभी लड़कों में बाद में आऊँगी, लड़कियों का पहले बता देती हूँ। ये साड़ी का ये ध्यान रखिएगा, एकदम फॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा, आप साड़ी के साथ में जो ब्लाउज है उसको आप जैसा पहनना चाहें वैसा बनवा लें। इस इंटरव्यू के लिए आप उसके मैचिंग का एक प्लेन कपड़ा लेके फुल स्लीव्स का ज़ीरो नेक मतलब ये जैसे टी शर्ट का नेक है इतना, ज़ीरो नेक का एक ब्लाउज बनवाइए और उसकी लेंथ रखिए कि मतलब जहाँ तक इतना लंबा आ सके। वेस्ट जो है ना, अगर आपकी साड़ी जहाँ पे ड्रेप कर रहे हैं, वेस्ट और ब्लाउज उसके बीच में गैप जितना कम हो सके उतना रखिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए आपका वेस्ट। ये तो हो गया एक ड्रेस के लिए। दूसरी चीज़, हेयर स्टाइल जो है ना उसमें कान ये दिखने चाहिए, मैंने वॉइस नोट में भी दिया था। तो आप ये दोनों कान बिल्कुल विजिबल होने चाहिए। फेस पे कोई भी बाल नहीं आने चाहिए। बाल हो सके तो टाई कर लें, अगर आप नहीं बांध रहे हैं, खुले रखना चाहें तो आप इसको यहाँ से ले जा करके ऐसे टक इन करके कैसे भी कर सकते हैं कि मतलब फेस पे नहीं आए। तो ये तो हो गया लड़कियों का। लड़कों के लिए ये है कि आप सूट जो पहनते हैं उसमें भी आप शर्ट्स जो है वो वाइट, तो मोस्ट प्रिफर्ड है, वाइट है, स्काई ब्लू है, ब्लू के लाइटर टोन्स जितने भी हैं वो शेड प्रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ में कोट जो है, सूट आपका जो है वो नेवी में हो सकता है, ग्रे हो सकता है। कोशिश करें ब्लैक, मतलब अगर चाहे तो पहन सकते हैं, बट अगर और कोई ऑप्शन हो तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रखिए। क्योंकि ब्लैक के साथ में कंट्रास्ट एकदम से स्ट्राइक करता है तो वो चुभता है आंखों में, तो थोड़ा सा मतलब ये जो कंट्रास्ट है ना ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए कलर पैलेट में। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, टाई जो है ना उसकी नॉट बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए या आप किसी ऐसे से एकदम नीट क्लीन बनवा लीजिए जो अच्छी टाई बनाता हो, तो वो क्लीन होना चाहिए। दूसरा, ब्रॉड टाई रखिएगा, स्लीक मत लीजिएगा, बिकॉज स्लीक जो है वो बिल्कुल ही कैजुअल टाई होती है। तो टाई फॉर्मल होनी चाहिए। बेल्ट और शूज़ मैचिंग के होने चाहिए। अगर ब्लैक बेल्ट है तो ब्लैक शूज़ रखिए, ब्राउन है तो ब्राउन रखिए। वॉच वैसे तो अलाउड नहीं है, वो डिजिटल वॉच तो बिल्कुल ही नहीं अलाउड करते। मैं तो डिजिटल नहीं पहने थी, फिर भी मैंने अपनी वॉच निकाल के बाहर अर्दली के पास रख दी थी। तो वॉच का इतना कोई इशू नहीं है। अगर आप पहनना भी चाहें तो एकदम सिंपल प्लेन पहनिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर और ऐसी वॉच ना पहनिए। ये तो हो गया ड्रेस से और इस सब से। अच्छा, अब हम कंटेंट पे बात कर लेते हैं। कंटेंट में ऐसा है ना, पहले तो आप अपना प्रोफाइल जो है वो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप अपने प्रोफाइल के ऊपर 3 से 4 दिन लगाइए, अपने बारे में स्टडी कीजिए। अपने बारे में मतलब अपना नाम देखिए, आपके नाम का मीनिंग क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट से मतलब डिफरेंट ईयर्स में उस डेट में कोई घटना हुई है या कोई ऐतिहासिक ऐसा इवेंट हुआ है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में वैसे तो नहीं पूछते हैं, मतलब बहुत मिनिमम है, बट अगर पूछ लें तो बेसिक्स टच कर लीजिए। बेसिक्स में जैसे आपके यहाँ से कोई फेमस पर्सनालिटी हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा रखिए। अगर आपके शहर का कोई पर्टिकुलर नाम है
जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर है, होम डिस्ट्रिक्ट, और वो फेमस है शहीदों की नगरी के नाम से। तो मेरा मतलब फोकस था कि मैं ये जो शहीद हैं 3, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लूँ। उन्होंने किस इवेंट में थे, काकोरी कांड में ये लोग इन्वॉल्व थे, तो वो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन से सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ओवरऑल इवेंट क्या था। उसके अलावा यहाँ पर एक रिलायंस का पावर प्लांट है, तो रोज़ा का पावर प्लांट है, तो उसके बारे में देख लीजिए। आपके यहाँ पे कोई आसपास इस टाइप का कोई हाइड्रोलिक प्लांट हो, कोई पावर का प्लांट हो, तो उसके बारे में देख लीजिए कि कितनी यूनिट लगी है, कितना वाट जनरेट होता है। रिवर्स हैं तो कौन कौन सी रिवर्स हैं, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ये सब बेसिक्स हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ये चीज़ रखिए। अगर आप उधर से आते हैं, मतलब वेस्टर्न एरिया से आते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा वो देख लीजिए कि डेजर्ट कहाँ पर है, और मिट्टी का टाइप क्या है। आप अपने एरिया में जो सॉइल है वो देख लीजिए, जो क्रॉप्स होती हैं उनका थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बारे में हालांकि बहुत डिटेल्स में नहीं पूछते हैं। स्टेट डेमोग्राफी, स्टेट हिस्ट्री तो आपने पढ़ी ही होती है, तो मोटा मोटा तो आइडिया आपको होता है। उसके अलावा फोकस है, मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने स्पेशली काम किया था। हाँ, आपका जो लास्ट स्टडिंग कोर्स है, जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, अगर पीजी किया तो पीजी, उसका जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके बारे में कर्सरी आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स, बहुत डिटेल में उसमें भी नहीं पूछेंगे। करंट के बारे में आपको बहुत अपडेशन चाहिए, करंट बिल्कुल होना चाहिए। और एक चीज़, अगर आप भूल जाते हैं तो आप वहाँ पे गेस मत मारिए, आप क्लियरली बोलिए कि मुझे सर अभी याद नहीं आ रहा है। या बेटर है, अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली बोल दीजिए कि सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में नहीं पता है। वो बेस्ट अप्रोच होती है। उसके साथ साथ अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको अपने एम्प्लॉयर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपने कॉर्पोरेट में जॉब किया है तो ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपने सरकारी में किया है तो ही मेंशन करें, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट का जॉब था और मेरा 90% इंटरव्यू उसी के ऊपर रोटेट हुआ। तो ये चीज़ है, आप इसका ध्यान रखिए। उसके अलावा आप हॉबीज़ में वही हॉबी डालिए जिसमें आप ग्रिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और मतलब डिटेल में जाकर के पूछते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उन्हें अपनी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस में ही थोड़ा उलझा के रखें, हॉबी तक बात ना पहुँचे। और अगर पहुँचे तो हॉबी वही वाली डालिए जिसके बारे में आप बिल्कुल डेड श्योर है कि आपसे कुछ भी पूछा तो आप बता देंगे। मतलब अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने हॉबी डाल दी ट्रैवलिंग, और आपने आपसे पूछे अभी लेटेस्ट आप कहाँ पर गए, किस जगह पर घूमने, तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो एग्ज़ाम के बाद साथ चलते हुए कहीं गया ही नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। या आपने अगर रीडिंग हैबिट डाल दी है अपनी, तो रीडिंग में अगर हॉबी डाली है आपने, तो रीडिंग में आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने लेटेस्ट कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी बुक पढ़ी है, उसका समरी दीजिए 2-4 लाइन में, उसका ऑथर कौन है। तो इस तरीके से ये मतलब आपको होना चाहिए। अगर आप अपनी कोई भी हॉबी डाल रहे हैं जैसे कि रीडिंग है, तो आप एटलीस्ट 2-3 किताबें टिप्स पे रखिए अगर वो पूछते हैं कि कौन सी पढ़ी है अभी लेटेस्ट। सेम गोज़ फॉर एवरी हॉबी, चाहे आप कोई भी हॉबी रखते हो। कुकिंग हॉबी बहुत कॉमनली लोग मेंशन करते हैं, खासतौर से लड़कियां मेंशन कर देती हैं कि मेरी हॉबी है कुकिंग, या फिर टीवी सीरीज़ देखना। टीवी सीरीज़ देखना, मूवीज़ देखना, ये बिग नो नो है, ये बिल्कुल मेंशन मत कीजिए। ये आपका बहुत कैजुअल एटीट्यूड दिखाता है एग्जामिनर को, और एग्जामिनर को क्लियरली ये पता होता है कि आपकी कोई हॉबी नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो लोग पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ अपनी प्लस 4-5 पॉइंट बताइए, अपने बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताइए, तो आप अपने बारे में जो नेगेटिव चीज़ें बताएं वो ये सोच के बताइएगा कि उस आदत की वजह से सोसाइटी में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप को लगता है कि आप बहुत सोशल नहीं हैं, आप बहुत इंटरेक्शन नहीं कर पाते लोगों से, तो आप ये उनसे कह सकते हैं कि सर मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं लोगों से कर पाता हूँ, मुझे घुलना मिलना नहीं आता है। लेकिन उसके साथ साथ में आप उसको ये भी सपोर्ट करें कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट एक ये भी आना चाहिए कि आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं। कि जैसे सर मैं बहुत शाय नेचर का हूँ, मैं बहुत आराम से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं चूँकि पब्लिक सर्विस में जाना चाहता हूँ तो मैं डेली थोड़ा शीशे के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश करता हूँ, या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स में साथ में होता हूँ तो मैं ज़्यादा इंटरैक्टिव होने की कोशिश करता हूँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मतलब जो भी आप नेगेटिव पॉइंट बताएं उसमें एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट जाना चाहिए जो ये प्रूव करे कि आप उस आदत को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। और पॉजिटिव में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बता सकते हैं।
अच्छा, ये स्ट्रेंथ वीकनेस वाला तो मैंने आपको बता दिया। करंट में ये है कि जो लास्ट अभी जैसे आप फरवरी में इंटरव्यू हो स्टार्ट होंगे अगर एंड में या मार्च में होता है, फरवरी एंड से स्टार्ट होंगे, तो फिर आप जनवरी और दिसंबर, कम से कम जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि और दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दीजिए, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन आपकी होती नहीं है, सिर्फ आपका एक फ़ोटो गया होता है और उनको ये पता होता है कि आपका ऑप्शनल क्या है। तो अब उनके पास जब नॉलेज नहीं होती तो वो यही चीज़ें पूछते हैं, फिर वो ऑप्शनल से स्टार्ट करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे इंट्रोडक्शन या तो पूछ लें कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और अपने बारे में मैक्सिमम बता दीजिए। मतलब एजुकेशन राइट फ्रॉम हाई स्कूल से स्टार्ट करके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक बताइए। उसके बाद में फिर बताइए कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और मेरी हॉबीज़ ये हैं, मुझे ये करना पसंद है, और इसको करके कंक्लूड कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो भी इंक्लूड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो अभी उनका जोन जो है वो वाइड हो जाता है क्वेश्चन पूछने का, तो उनके पास टॉपिक्स रहते हैं। तो ये टॉपिक जो है मैक्सिमम इंटरव्यू के क्वेश्चंस के, ये आप ही को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फैक्चुअल्स में फंस जाएंगे, और फैक्चुअल्स गलत हुए तो इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो कोशिश करिए कि वो कॉन्सेप्चुअल पे ही रहें, आपके वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन पे ही अटके रहें, आपकी हॉबीज़ पे रहें। और ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैंने जो किया था मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट, डू वेल।